हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। ठीक है, ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिया था। आज हम कवर करेंगे चार्जेज और कूलॉम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले चार्ज और मास के में हम डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, इसको देखिए। इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। चार्ज हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। जीरो का मतलब ये होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसको हम न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। और पॉजिटिव का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास क्या है? इट इज़ ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ये दोनों ही, चार्ज और मास दोनों के दोनों ही क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होता है हमेशा क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। जैसे Q की वैल्यू अगर हम ले लें तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, या तो 2e होगा, या तो 3 होगा, यानी कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में, एक रैंडम मैनर में, एक सीक्वेंस में होगा। 4e होगा, 5e होगा, 2.5e नहीं हो सकता, या 4/3 फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, या डेसिमल में ये कभी नहीं हो सकता। ऑलवेज होल इंटीजर के मल्टीपल में होगा। नेक्स्ट है, क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी इस्टेब्लिश्ड। इसका क्वांटाइजेशन जो है इस्टेब्लिश हो सकता है मास का। नेक्स्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट विद वेलोसिटी। यानी कि ये कह रहा है कि अगर कोई चार्ज है वो मूव कर रहा है, कोई चार्ज है अगर मूव कर रहा है तो उसकी जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगी। यानी कि जो हमको स्टैटिक में चार्ज मिलेगी वही चार्ज डायनेमिक में भी मिलेगी। अगर कोई बॉडी है उससे पॉजिटिव प्लस ई का चार्ज है, इसको मोशन दे दिया हमने v वेलोसिटी, तो इस पर कोई भी चार्ज है चेंज नहीं होगी, अभी भी ये क्या होगी? प्लस ई ही रहेगी। जबकि मास क्या होती है? मास ऑफ द बॉडी डिपेंड करता है m=m0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v²/c²। यानी कि अगर इस वेलोसिटी को हम इंक्रीज करें, इस वेलोसिटी को इंक्रीज करें तो ये रेशियो हमारा क्या होगा? कम होगा, जिसकी वजह से ये डिवाइड में है, मास हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि मास वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, m0 इज़ द रेस्ट मास। तो यहाँ पे जनरली हम जब 11th में सॉल्व करते थे तो m ले लेते थे, क्योंकि v जो होती है ये स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है। v की जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸। देखिए 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है उसकी स्पीड बहुत कम होती है, इसलिए हम सिर्फ मास ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, मास स्पीड के साथ वैरी करती है, जबकि चार्ज स्पीड के साथ वैरी नहीं करती है। नेक्स्ट है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज जो होता है हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। बस आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो। जबकि मास ऑफ द बॉडी इज नॉट कंजर्व, मास को ब्रेक किया जा सकता है। इट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में। नेक्स्ट है, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास। देखिए अगर हमारे अर्थ पे या यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगी तो उसका ज़रूर मास होगा, ठीक है? तो उसका मास होगा, चार्ज हो या ना हो। ए बॉडी पोसेसिंग मास में नॉट हैव एनी चार्ज। तो कोई ज़रूर नहीं है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस कर रही है तो उस पर चार्ज हो सकता है वो न्यूट्रल हो। न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना नेगेटिव चार्ज हो। तो बिना चार्ज के भी मास एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यानी कि अगर दो चार्जेज है, दोनों का सेम नेचर है, पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और एक मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेज इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इसका मतलब है कि अगर दो मासेज हैं m, तो इनके जो बीच फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये ऑलवेज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, चार्ज और मास में डिफरेंस। ये बोर्ड के लिए है, कंपटीशन के लिए नहीं है।